हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट, उसका नाम है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। मतलब सीआरपीसी हम पढ़ने वाले हैं। सीआरपीसी में धारा 1 से लेके और धारा 16 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज हम बोर्ड पे देखेंगे धारा 17। सीआरपीसी में जो धाराएं हैं हमारे पास, वो 484 धाराएं हैं और 37 चैप्टर हैं और 2 अनुसूची हैं सीआरपीसी के अंतर्गत। मतलब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में सीआरपीसी का जो एक्ट नंबर है वो कितना है? 2। मतलब अधिनियम संख्या 2। धारा 1 से लेके और धारा 16 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देखनी है अगर आपको मेरी, तो आपको प्ले लिस्ट ऑन करना है। उसमें आपको धारा 1 से लेके और धारा 16 तक आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएगी। आज हम देखेंगे धारा 17 की बोर्ड पे क्या लिखा है। धारा 17 में आओ बच्चों, हम बोर्ड पे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है धारा 17, ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की है, जिसका एक्ट नंबर 2 है। इसमें लिखा है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। जो ये व्यक्ति है ये इसके नीचे होता है। देखो, जो फर्स्ट नंबर पे है ये मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, ये सीनियर होता है और ये जूनियर होता है। तो ये हमेशा इसी के नीचे होता है, ये इसके नीचे नहीं होता, ये व्यक्ति इसके नीचे होता है। तो यहाँ पर लिखा है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा, महानगर क्षेत्र होगा, कौन सा होगा? जो धारा 8 में हमें महानगर क्षेत्र बताए हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, ये राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा घोषित करे हैं। वो कौन से होंगे? पहला आपका मुंबई होगा, दूसरा आपका कोलकाता होगा, तीसरा आपका मद्रास होगा, चौथा होगा आपका अहमदाबाद नगर। ये हमारे महानगर क्षेत्र हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा घोषित करे हैं। धारा 8 में हमें क्लियर बता दिया। तो जो इनके अंतर्गत मजिस्ट्रेट बैठेंगे, महानगर क्षेत्र में जो मजिस्ट्रेट बैठेंगे वो कौन से होंगे, उनको हम किस नाम से जानेंगे? तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। मैंने बताया ना आपको, महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में हो रही है। जो महानगर क्षेत्र होंगे उनके अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट बैठेंगे उनको क्या बोलेंगे? तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और का मतलब होता है एंड अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। यहाँ पर लिख रहा है अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसका पहला क्लॉज देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, ये व्यक्ति हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, जो हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा, उसकी जो स्थानीय अधिकारिता होगी, उच्च न्यायालय की अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। कितनी अच्छी बात लिखी है। देखो, एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है पहले क्लॉज में उच्च न्यायालय, ये हाई कोर्ट होता है। उच्च न्यायालय मतलब होता है हाई कोर्ट। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, जो हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा, उसकी जो स्थानीय अधिकारिता होगी उसके भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में, जो महानगर क्षेत्र होगा उसके संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को एक ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। कितनी अच्छी बात लगी है। जो प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट होगा, एक महानगर मजिस्ट्रेट होगा, उसको महानगर क्षेत्र का, ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। पहले क्लोज में तो ये लिखा है। ठीक है, दूसरी बात, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, फिर यही बात आ गई। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा या नियुक्त कर सकता है। और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन मतलब सीआरपीसी के अधीन, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके अधीन, या तत्सपर्वत का मतलब होता है जो उस समय प्रवर्तन में विधि है जो चल रही है, तत्सपर्वत किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे होगी। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। यहाँ पर लिखा है दूसरे क्लोज में, उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को, कोई महानगर मजिस्ट्रेट है उसको अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। एक बात, और ऐसे मजिस्ट्रेट को मतलब अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को
इस संहिता के अधीन, सीआरपीसी के अधीन, तत्सम प्रबंध मतलब जो समय परिवर्तन में विधि है, किसी अन्य विधि के अधीन, कोई अलग से एक्ट है मतलब कोई अलग से विधि परिवर्तन में है उस टाइम, किसी भी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की इस व्यक्ति को इसकी सब मतलब सारी या कोई शक्तियां होगी जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे, हाई कोर्ट बताएगा। देखो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जो होता है उसकी जो शक्तियां होंगी वो किसको मिलेगी, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को मिलेगी। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट लिख रहा है, इसकी जो शक्तियां होंगी इसे मिलेगी। कौन बताएगा, ये हाई कोर्ट बताएगा। देखो अगर आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन करा कि धारा 17 में क्या लिखा है, प्री का क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको बताना है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, ये आपका पहला प्री का क्वेश्चन हो गया। और अगर एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन करा कि धारा 17 में क्या लिखा है, तो आपको बताना है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट लिखा है, ये आपको धारा 17 में बताना है। प्री का क्वेश्चन हो गया आपका। फिर आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में, जो महानगर क्षेत्र होगा उसके संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट का क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। देखो पहला क्लोज, उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को, एक सिर्फ एक की बात हुई है, एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का, जो महानगर क्षेत्र होंगे उसमें एक महानगर मजिस्ट्रेट को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। कौन करेगा, ये हाई कोर्ट करेगा। जो एक महानगर मजिस्ट्रेट होगा महानगर क्षेत्र में, उसमें एक को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया जो एग्जामिनर पूछता आपसे कि अगर एक महानगर मजिस्ट्रेट है, अगर उसको मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बनाना है तो कौन बनाएगा, हाई कोर्ट बनाएगा, उच्च न्यायालय बनाएगा। प्री में आपके क्वेश्चन आएगा। दूसरे क्लोज में लिखा है उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, हाई कोर्ट, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन मतलब सीआरपीसी के अधीन या तत्सम प्रबंध जो स्टैम्प विधि परिवर्तन में है, किसी अन्य विधि के अधीन, कोई अलग से विधि चल रही है उसके अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे, मतलब हाई कोर्ट बताए शक्तियां होंगी। देखो जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लिख रहा है ना, तो अपर जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा उसको किसकी शक्तियां मिलेगी, उसको मिलेगी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की। ये कौन बताएगा, हाई कोर्ट बताएगा। अगर एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन करा पहले क्लोज में कि धारा 17 में क्या लिखा है, तो उसको बताना है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। फिर आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन करा कि उच्च न्यायालय जो उसका महानगर क्षेत्र होगा उसकी स्थानीय अधिकारिता होगी, एक महानगर मजिस्ट्रेट को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, हाँ कर सकता है, तो कौन करेगा, हाई कोर्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करेगा कि अगर अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को शक्तियां होंगी वो किसकी होंगी, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। क्लियर होगी बात।